तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। तो आज हम लोग देखते हैं लूप के बारे में। लूप क्या है, कैसे काम करता है, लूप का यूज क्या है। लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का यूज हम लोगों को मिलेगा एंड लूप का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और लूप का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले लूप है क्या। लूप एक्चुअली में जैसे अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में अगर कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अगर हम एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सपोज जैसे हम अपना नाम ही प्रिंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि नाम जो है वो एक से अधिक बार प्रिंट हो, तो नाम एक से अधिक बार प्रिंट करने के लिए अगर हम सी में है तो हम लोगों को लिखना होता है जैसे प्रिंट करने के लिए printf। तो अगर हम नाम प्रिंट करना चाहते हैं 5 टाइम्स 10 टाइम्स तो हम लोग यहां पे अपना नाम लिखेंगे printf 5 बार। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे लूप का मदद करेंगे। हम एक बार इस स्टेटमेंट को लिखेंगे और लूप इसको 5 बार 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार 100 बार, हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार इस स्टेटमेंट को लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो कोई भी स्टेटमेंट हो जिसका एग्जीक्यूशन हम एक से अधिक बार चाहते हैं, हम उस स्टेटमेंट को लूप के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। हम लूप के अंदर उस स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे जिसको हम एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो लूप का पर्पस क्या होता है कि लूप एक लाइन या एक से अधिक लाइन को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करता रहता है, यानी एक ही जगह पे दिए हुए कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ लाइंस को वो बार बार रिपीट करने का काम करता है। तो लूप एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो एक कंडीशन पे कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कराने का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे ये एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, हम यहाँ पे एक कंडीशन जैसे हमारा यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है, ये कंडीशन, ये कोई एक कंडीशन होगा। इस कंडीशन के बेसिस पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो लूप का जो बॉडी डिफाइन किया जाएगा उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखा जाएगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा ये यहां जाएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर सही है तो फिर यहां जाएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर आके कंडीशन को चेक करेगा और ये सर्किल चलता रहेगा जब तक ये दिया हुआ कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लूप टर्मिनेट माना जाएगा, लूप के बाहर प्रोग्राम चला जाएगा। तो लूप का ये बेसिक कंसेप्ट यही है कि एक कंडीशन दिया जाएगा और उस कंडीशन के बेसिस पे लूप के साथ एक बॉडी होगा, जिस बॉडी में कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है और वो स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो। कई तरह का लूप होता है। तो जो सी में हमारा जो बेसिक लूप्स है उसमें सबसे पहले हमारा आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप है। ये तीनों लूप हर लैंग्वेज में हम लोगों को मिलेगा या रहता है। कुछ कुछ लैंग्वेज में कुछ एडिशनल थोड़ा बहुत चेंजेज मिल जाएगा कहीं कहीं पे, बाकी हर जगह पे हर लैंग्वेज में लूप का कंसेप्ट भी वही रहेगा जो सी में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि अब सी जो है वो कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल हाई लेवल लैंग्वेज। सारे जितना भी हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस का बेस जो होता है सी ही है। सबका कंपाइलर सी में ही बन रहा है। तो सी का ही कंसेप्ट सब जगह चल रहा है और उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या है, कैसे काम करता है। फॉर लूप में 3 इसका बेसिक पार्ट होता है और एक इसका बॉडी होता है। तो पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा है स्टेप और चौथा पार्ट है इसका बॉडी। इस
इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर हम उस स्टेटमेंट को या उस लाइन को या लाइंस को, एक लाइन हो या एक से अधिक लाइन हो, हम उसको लिखते हैं जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो वो लाइन यहां पे आएगा इसके बॉडी में। सबसे पहला पार्ट क्या है? इनिशियलाइजेशन, यानी लूप का काम क्या है? एक कंडीशन तक पहुंचना और कंडीशन के बाद टर्मिनेट होना। तो लूप इनिशियलाइज कहां से होगा, शुरू कहां से होगा? तो जैसे अगर मान लो हम कहीं चक्कर लगा रहे हैं किसी मैदान का, तो हम कोई एक पॉइंट तो रखेंगे जहां से हम शुरू करेंगे, और हम मानेंगे कि इस मैदान का हमको 5 चक्कर लगाना है, तो हम यहां से शुरू हुए और एक एक स्टेप चलते हुए फिर हम यहां पे पहुंच गए। तो 5वां जैसे यहां पूरा होगा, हमारा चक्कर खत्म, हम बाहर आ जाएंगे। तो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हुआ। तो लूप का भी इनिशियलाइजेशन एक जगह से कहीं से शुरू होगा, यानी लूप में एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल में हम पहला वैल्यू जो देंगे लूप के लिए, वो उसका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। कंडीशन यानी कहां पे, अगर हम लूप में कोई वेरिएबल लिए उसका वैल्यू 1 रखें, तो ये x का वैल्यू कहां तक लूप के लिए सही माना जाएगा और x का वैल्यू कहां पहुंचे उसके बाद उसका कंडीशन फॉल्स माना जाएगा। तो यहां पे एक कंडीशन होगा जहां के बाद लूप ब्रेक कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। और तीसरा है स्टेप, यानी इनिशियल वैल्यू से कंडीशन तक, जब तक हम कंडीशन को क्रॉस नहीं करेंगे लूप चलता रहेगा। तो कंडीशन क्रॉस करने के लिए, पहले वैल्यू से आखिरी वैल्यू तक पहुंचने के लिए स्टेप डिफाइन किया जाता है। अब स्टेप हम कुछ भी ले सकते हैं, हम उसमें इंक्रीमेंट कर ले, डिक्रीमेंट कर ले, मल्टीप्लिकेशन कर ले, डिवीजन कर ले, स्टेप हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अब इनिशियल वैल्यू से कंडीशन तक पहुंचने के लिए स्टेप लगेगा। जैसे हम लोग यहां से दौड़ना चलना शुरू करते हैं, तो यहां से यहां तक पहुंचने में अगर हमको 100 कदम लगता है तो वो हमारा स्टेप है। हम एक एक कदम उठाते हुए यहां वापस फिर पहुंचे तो हमारा एक चक्र पूरा हुआ। तो उसी तरह से यहां भी एक एक स्टेप लेगा, और हर एक स्टेप के बाद जो स्टेटमेंट इसके बॉडी में लिखा गया है, इस स्टेटमेंट को लूप एग्जीक्यूट कराएगा। तो अब इनिशियल वैल्यू से कंडीशन तक पहुंचने में जितना नंबर ऑफ स्टेप्स लगा उतना बार ये स्टेटमेंट चल जाएगा। तो यहां पे क्या मिला हमको? लाइन का रिपीटेशंस मिल गया। तो लूप से फायदा क्या हुआ कि हम एक लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन जो भी यहां लिखना था वो लिख दिए, और जितना नंबर ऑफ स्टेप लगा उतना बार ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है। इनिशियलाइजेशन पार्ट पहली बार एग्जीक्यूट करता है, जब प्रोग्राम आएगा तो इनिशियलाइजेशन पार्ट पे एक बार आएगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के जब तक फॉल्स नहीं होगा लूप चलता रहेगा। अब यहां पे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से इसको और बेहतर समझ सकते हैं। तो जैसे यहां पे एक प्रोग्राम है, यहां पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट a। अब ये लूप यहां शुरू हो रहा है, फॉर लूप। a में इनिशियलाइजेशन किया गया 1 से, a का पहला वैल्यू 1 आया। कंडीशन क्या है? a इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब a का वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इक्वल टू लगा है, यानी कि 5 भी है, तो अगर a का वैल्यू 1, 2, 3, 4 या 5 है, अगर यहां ये इक्वल टू नहीं होता तो 1, 2, 3, 4 ही तक माना जाता कंडीशन। लेकिन लेस देन इक्वल टू यानी a का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 या 0 या -1, उसको 5 से छोटा रहना चाहिए या 5 के बराबर रहना चाहिए। अगर a का वैल्यू 5 से ज्यादा हो गया, यानी a का वैल्यू जैसे ही 6 होगा, यह कंडीशन लूप का फॉल्स मान लिया जाएगा और उस जगह पे लूप टर्मिनेट करेगा। तो a का वैल्यू शुरू कहां से हो रहा है? a का वैल्यू शुरू हो रहा है 1 से,
और कंडीशन क्या माना गया है कि इसका वैल्यू 5 से छोटा रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए। तो जब तक a का वैल्यू 5 से ऊपर नहीं जाएगा ये लूप कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो अब इसको आगे बढ़ाना होगा। हम शुरू कर रहे हैं 1 से, तो हम इस लूप को टर्मिनेट कहीं ना कहीं करना तो पड़ेगा, नहीं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इसमें स्टेप दे रहे हैं। स्टेप यहाँ पे क्या दिए, a++, यानी a में हर बार एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगा a का। तो 1 से शुरू होगा और एक एक वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो 1 से 5 तक पहुंचने में इसको कितना स्टेप लगेगा, 5 स्टेप। तो हर एक स्टेप के बाद ये जो स्टेटमेंट इसके बॉडी में लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी एक लाइन लिखा हुआ है। तो लूप शुरू होगा। सबसे पहले प्रोग्राम जब यहां पे आएगा, लूप पे आएगा, तो इनिशियलाइजेशन चेक करेगा कि लूप का इनिशियलाइजेशन कहां से है। तो लूप का इनिशियलाइजेशन 1 से है। उसके बाद ये कंडीशन देखेगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन a का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। तो कंडीशन सही है, a का वैल्यू 1 है। अब ये यहां से डायरेक्ट फर्स्ट टाइम अंदर चला जाएगा। अभी इस स्टेप पे अभी नहीं जाएगा, पहली बार स्टेप पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट अंदर जाएगा। a के वैल्यू को प्रिंट करेगा, a का वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पे 1। अब प्रिंट करने के बाद अब इसके बॉडी में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है। तो अब सीधे ये आएगा स्टेप पे। अब ये इस पे नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन पार्ट पे सिर्फ एक बार जाता है प्रोग्राम, पहली बार जब लूप शुरू होता है। अब ये सीधा आएगा स्टेप पे। a में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, a का वैल्यू हो गया 2। अब फिर ये कंडीशन चेक किया जाएगा। तो a का वैल्यू 2 है, यानी a इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन अभी ट्रू है। फिर अंदर जाएगा और फिर 2 को प्रिंट करेगा। इस तरह से फिर ऊपर आएगा a++, a का वैल्यू 3 होगा और फिर ये कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अभी भी सही है, a का वैल्यू 5 से कम है। फिर अंदर जाएगा और 3 को प्रिंट करेगा। इस तरह से 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। अब 5 के बाद जब a++ होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 6। तो ये a का वैल्यू 6 होने का मतलब है कि a 5 से ना छोटा है ना उसके बराबर है, अब उससे बड़ा है। यानी ये कंडीशन जो दिया जा रहा है ये फॉल्स हो गया। अब यहां से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम लूप के बाहर चला जाएगा। तो ये फॉर लूप का बेसिक एग्जीक्यूशन कंसेप्ट है। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है कंसेप्ट?